शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से सब लोगों को मतलब बहुत सारे सवाल या निशान जो है अपने पीछे वो छोड़ गई है। तो एनडीटीवी की तरफ से ये मतलब खबर आई है कि जब 17 तारीख को उनकी डेथ हुई थी तब पूरे दिन उन्होंने फास्ट रखा था। उनके घर में शायद सत्यनारायण की पूजा थी, तब उनकी माँ वगैरह सब मौजूद थे। सत्यनारायण की पूजा घर में रखवाई थी और उनका फास्ट था, पूरे दिन फास्ट रखा था शेफाली ने। और उसके बाद उसकी दोपहर में कुछ तबीयत बिगड़ने लगी, 3-4 बजे या कुछ, तो कुछ भी खाया नहीं था उसने और सारी पूजा सारा काम सब कुछ उसने किया था। और हम जानते हैं यार पूजा के वक्त बहुत सारे काम होते हैं। हम खुद करवाते हैं हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा, तो उनमें बहुत वक्त लगता है, बहुत देर बैठना पड़ता है पूजा में और वो सारी सामग्री लाना, वो सारी अरेंज करना, वो पूरी पूजा जो है ठीक से रखना, ये इनमें बहुत थकावट हो जाती है। क्योंकि ना फिर प्रसाद बनाना, ये सारी चीज़ें रहती है और आपको थकावट तो डेफिनेटली, और फास्ट तो रखते ही हम। हमारे पूरे हिंदू धर्म में मतलब ऐसी मान्यता है कि सत्यनारायण की पूजा मतलब जब भी करते हैं हम फास्ट रखते हैं, सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, फास्ट होता ही है। तो वैसा ही फास्ट जो है वो शेफाली ने रखा था, फास्ट रखा था शेफाली ने, कुछ नहीं खाया था। और दिन भर उसको मतलब इतना सारा काम करने के बाद फिर उसको थकान महसूस होने लगी। और जैसे कि हमने उसका रूटीन सुना है कि वो बहुत क्रैश डाइटिंग जो है फॉलो कर रही थी, नमक ना लेना, शक्कर ना लेना, क्योंकि उसको हो चुका था थायराइड की वजह से उसका वज़न जो है अचानक से बढ़ने लगा था। तब वो क्रैश, और उसको टीवी के ऊपर किसी सीरियल में रोल भी मिला था, तो उसको कुछ काम भी मिला था। मुझे लगता है उसके लिए भी उसका कुछ था, तो इसलिए वो, अब हम जानते ही है कि इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको स्लिम फिट रहना पड़ता है, खूबसूरत दिखना पड़ता है, ये बहुत प्रेशर होता है सेलिब्रिटीज़ पे, तो ये कोई नई बात नहीं। तो उसने फास्ट रखा था और उससे पहले वो मैंने कहा ना बहुत ही क्रैश डाइटिंग पे थी, नमक ना लेना, शक्कर ना लेना, कुछ ना लेना, और ऊपर से उसने ये फास्ट रखा था। तो उसकी वजह से, और ऊपर से बहुत वर्कआउट भी करती थी शेफाली। और फिर ये जो सत्यनारायण का डे था तब हमारा तो वो जो होता है वो सब कुछ मिस हो जाता है ना, वो खाना मिस हो जाता है, हमारा जो वर्कआउट है वो मिस हो जाता है, तो ये सर्कल जो है ना वो थोड़ा बिगड़ जाता है। और जब आप इतना मतलब क्रैश डाइटिंग कर रहे हो ना, तब आपको वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है। और अगर कुछ कम भी हो जाए तो हम है ना बाद में सलाइन चढ़ा लेते हैं, या फिर हमारे जब बीपी लो होता है तब हम क्या करते हैं, हम शक्कर और नमक का पानी पीते हैं घर पे, पीता है कि नहीं पीता है। तो बस वही हो गया उसके साथ। तो सत्यनारायण की पूजा रखवाई, दिन भर काम किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और फिर उसके बाद उसको थकान महसूस होने लगी शेफाली को। और फिर उसको जो है उसका पानी चढ़ा है शक्कर का और नमक का, बीपी उसका बहुत लो हो गया था इसलिए उसको पानी चढ़ा, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ ही रही थी शेफाली की। और फिर उसको रात में 10 बजे अचानक से जी घबराने लगा। और बहुत जी कब घबराता है, जब आपको है ना हार्ट में कुछ होने लगता है ना, तब आपका जी घबराता है। सच कहूँ तो यहाँ पे है ना, जब उसको दोपहर को थकान महसूस हो रही थी ना, तभी उसको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था आई थिंक। लेकिन हम जब कहते हैं ना यार, जब उसका बुलावा आता है ना, तब हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। देख लेना तो हमेशा, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, तब है ना ये सब चीज़ें ना अचानक से हो जाती है, सडनली डेथ से याद आया पारस छाबड़ा का जब पॉडकास्ट हुआ था, तब पारस छाबड़ा ने उसकी कुंडली पढ़ी थी। और पारस छाबड़ा को कुछ ज्ञान भी है शायद कुंडली के बारे में। मैंने तो उसको बिग बॉस 13 में देखा था यार, बहुत चेंज हो गया है पारस छाबड़ा में, अभी बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। तो मैं यही कहूँगी, तब उसने मतलब ये पॉडकास्ट हुआ था कुछ 9-10 महीने पहले, और बहुत लोग अभी जाकर है ना पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ना बार बार उसके पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन आते रहते यूट्यूब पे। और तब मुझे दिखता है यार उसकी
व्यूज़ है ना वो बढ़ रहे हैं, हज़ारों में लाखों में बढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग जाके देख रहे हैं, क्योंकि ना उसने जो कहा था ना कुंडली के बारे में, उसकी कुंडली पड़ी थी उसके बारे में, तो उसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए लोग जाकर जाकर पॉडकास्ट जो है ना पारस का वो देख रहे हैं। तो उसमें उसने क्या कहा था पारस छाबड़ा ने, तो उसने कहा था कि तुम्हारा अभी जो मतलब टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अभी जो है ना तुम्हारे जो ग्रह बैठे हुए चंद्र केतु और क्या था, शायद बुध था, चंद्र केतु और बुध ये एक साथ बैठे हुए, और चंद्र और केतु एक साथ बैठ जाए ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता आपके लिए, या फिर आपको कोई जादू टोना में कुछ हो जाता है, मतलब जादू टोने में आपको कुछ ना कुछ हो जाता है, या फिर आपकी सडनली डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है ना ये प्रेडिक्शन की थी यार इसने पारस छाबड़ा ने, और वो सच होती हुई दिखाई, सडनली डेथ हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो ग्रह जब बैठते हैं ना तब ऐसा कुछ होता है यार, मुझे तो अभी पता चला, मुझे भी अपने ग्रह देखने पड़ेंगे अभी तो है ना, तो ये सब हुआ तो मतलब हंसना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा था पारस छाबड़ा ने, तो यार उसको समझ में आता है यार। तो ठीक है, ऐसे ग्रह बैठते तो यार आपकी सडनली डेथ हो जाती है सबसे पहले, और पराग के लिए तो बहुत बुरा लग रहा, मैंने कल उसकी हालत देखी, सडनली मुझे रोना आ रहा था यार सीरियसली पराग को देख के यार, क्योंकि पराग बहुत प्यार करता था शेफाली से। मैंने हमेशा मतलब वहाँ पे भी देखा है पारस का जो पॉडकास्ट था, तो वो तो मैंने 9 महीने पहले पूरा देख लिया था तभी, क्योंकि वो जो उसने जब एस्ट्रोलॉजर की बातें ना तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ यार, मैंने ये देखा था और उसने कहा भी था, मुझे याद है, तो इसलिए मैंने फिर से जाकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे याद है उसने कहा था ये। तो ये सारी चीज़ें, और पराग जब डॉगी को घुमा रहा था तब यार ये मीडिया वाले ना कितने निगेटिविटी फैलाते यार सच में। अभी वो जो डॉगी है ना उसको वो बेटे की तरह मानती थी शेफाली। इनफैक्ट जब मैं शेफाली की प्रोफाइल पे सबसे पहले गई थी ना, मैं उसको काटा लगा गर्ल से नाम से जानती थी, वो बात नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले तब गई थी जब उसने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। तब मैंने सोचा यार इसको वोट्स आएंगे या नहीं या कुछ भी, तो इसलिए मैं उसकी प्रोफाइल पे गई थी। तब उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा है, उसने उसके सन डॉग पेट ऐसा कुछ लिखा है, अभी मैं गई नहीं उसकी प्रोफाइल पे, लेकिन उसने लिखा है कि वो उसको अपने बेटे की तरह मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। और अभी शेफाली ने उसकी टेक केयर करने के लिए, यार वो बेजुबान जानवर है, उसकी भी कुछ है, वो बोल नहीं सकता, तो उसकी भी कुछ चीज़ें होती है। अभी सुबह सुबह हम सब जानते हैं कि डॉगीज़ को लेकर जाना पड़ता है सूसू के लिए किसी और, तो यार लोग उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ ये नहीं हो रहा। तो यार आप चाहते क्या है, वो दिन भर रोता रहे, चाहते क्या दिन भर रोता रहे, या फिर वो भी उसके साथ क्या चाहते क्या वो लोग, मतलब। और मीडिया वाले भी ऐसे ऐसे नीचे लाइनें लिखते हैं ना कि, और बाद में कमेंट करने वाले तो लोग कमेंट ही करते कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कि अरे आपको क्या पता उसके दिल में कितनी उथल पुथल होगी, वो अंदर से कितना टूट चुका होगा। लेकिन फिर भी कल मैंने हालत देखी सच में, और क्योंकि वो जब मीडिया को बोल रहा था आप आए, थैंक यू, अब आप जा सकते, तब मैंने देखा बहुत ही हालत ख़राब थी पराग की सच में, और उसके ऊपर क्या बीत रही ये कोई नहीं समझ सकता। और है ना जब पुलिस फोरेंसिक टीम कल आई थी जांच के लिए, तब उन्होंने वो सारी अभी समझ में आ रहा है कि जब वो शेफाली उसने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था, मैंने बोला आपको शक्कर और नमक का पानी वगैरह लिया था, और उससे पहले या शायद उसके बाद उसने वो एंटी एजिंग की कोई इंजेक्शंस लेती थी, और हम जानते हैं एंटी एजिंग इंजेक्शंस बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करते पूरी बॉडी को, तो हम वो खाली पेट नहीं लेते, कुछ ना कुछ खा के ले। अरे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हमको डॉक्टर क्या करते हैं, आप कितने भी बीमार हो आपको खाना खा के ही दवाई लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी है। तो ऐसा होता है, हमको खाना भी जाता नहीं ना, तो हमको वो भूख लगने की दवाई देती, पहले तुम ये खाओ ताकि भूख लगे, फिर खाना खाओ और फिर ये सारी दवाइयाँ लो। तो खाना इन सब में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप खाली पेट अगर कोई दवा ले तो वो पूरा बॉडी पे एकदम असर करती है।
तो वही होगा। तो एंटी एजिंग इंजेक्शंस लेती थी, अगर क्या होता वो उस दिन स्किप कर देती तो कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसने वो जो इंजेक्शन है उसका डेली रूटीन में आता होगा वो तो, और वो दवाइयाँ भी लेती थी प्लस इंजेक्शंस भी लेती थी, ऐसा समझ में आया। क्योंकि फॉरेंसिक टीम जब पहुंची थी तब उन्होंने सारी वो दवाइयाँ जो है वो जब्त की थी, और तब इसकी वजह से अब ये सारे अलग अलग खुलासे जो है हो रहे एंटी एजिंग। और वो तकरीबन 6 साल से ले रही थी इंजेक्शंस और मतलब वो जो गोलियाँ विटामिन की वगैरह कुछ भी। तो वो लगभग 6 साल से, मुझे लगता है बिग बॉस 13 से पहले से लेता है, 2019 की बात है, 19 से ले रही थी शायद वो। और वो सारी दवाइयाँ ले रही थी, और उनका जो जो इफ़ेक्ट है ना, वो साइड इफ़ेक्ट वो उन पर हुआ, क्योंकि खाली पेट लिया और वो स्ट्रांग होगा वो इंजेक्शन बहुत, तो वो शायद उनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया और वो उनको वो चल बसी। मुझे लगता है यही हुआ होगा। और लेकिन अभी भी पुलिस जांच कर रही, हम किसी भी अभी फ़िलहाल कोई भी फाउल प्ले जो है ना वो सामने नहीं आए। और मुझे भी पर्सनल लगता है कि पराग ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि पराग तो बहुत प्यार करता था यार, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल कोई फाउल प्ले नहीं आया, और मुझे लगता है ये दवाइयों का ही शायद साइड इफेक्ट है, भूखा रहना। हम जानते हैं सेलिब्रिटीज़ पे ना बहुत प्रेशर होता है खूबसूरत दिखना। अभी मैंने देखा कि करीना कपूर पे भी, मतलब ये फिल्मी गहन वाले, इन्होंने इतना पास से उसको फ्लैश मारा था कि उसकी जो एज है ना वो साफ साफ दिखाई देती। और बाद में कमेंट में लोग लिख रहे थे, अरे ये तो बुढ़िया हो गई, ये तो बुढ़िया हो गई। ये यार क्या होता है यार, उम्र हो गई, ढल गई अभी, ठीक है वो कोई अच्छी बात है, वो कोई सर्जरी नहीं करवा रही, अरे वो तो अफोर्ड कर सकते, उसके पास बहुत पैसे ये सब कुछ है, लेकिन वो नहीं करवा रहे, उसको नेचुरल लगना है, लगने दो। क्योंकि उम्र ढल रही है, उम्र हो रही है, तो क्यों जवान लगना है ज़बरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ सच कहो तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, खास करके फीमेल सेलिब्रिटीज़ जो है, हीरोइन जो है, एक्ट्रेस जो है, इनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा होता है प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है खूबसूरत लगने का और बॉडी मेंटेन रखने का। ये सारी तो ये सारी चीज़ें होती। तो एक्ट्रेस सभी दवाई लेती है, इंजेक्शन लेती है, सब कुछ लेती है। इनफैक्ट शेफाली भी इतने दिनों से, ये हम कहते ना यार, जब ऊपर वाला बुलाता है ना तो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने होते ही है कि इसकी वजह से चली गई, उसकी वजह से चली गई। लेकिन जब आपका टाइम पूरा हो जाता है ना, तब ये कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है यार, इसको हार्ट अटैक ही आ गया, ये वही। सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में क्या हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में सेम यही हुआ था। ये बंदा मस्त खा के आया था, गार्डन में टहल के आया था नीचे, अचानक 3 बजे अनईजी फील होने लगा, और तभी उन्होंने माँ को फ़ोन किया, और वो सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन शेफाली के साथ भी सेम यही हुआ है। लेकिन इनका जो था वो अलग था, क्योंकि इनके तब सिद्धार्थ के बारे में भी बहुत अफवाह थी या सच था, मुझे अब तक सच में नहीं पता। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या होते स्टेरॉइड्स लेते बॉडी बनाने के लिए, ये लेते वो लेते, बहुत सारी ऐसी बाद में बातें आई थी। लेकिन शेफाली का जो ये दवाई वगैरह सब कुछ जब्त की है, और उन्होंने कंफर्म बताया है कि ये सारी शायद दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ना कुछ खाया था, खाली पेट थी शेफाली पूरे दिन बिल्कुल, और खाली पेट ये जो इंजेक्शन दवाइयाँ वो असर कर गई। और हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते यार, दवाइयाँ बहुत अच्छी नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए। हमेशा दवाई हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। और यार अगर आपकी एज हो गई है तो हो गई यार, हो गई है, तो क्या हम गोलियां वगैरह लेके क्या कर लेंगे। आपको एक बात बताओ, आप अगर कोई फीमेल मेरा ये वीडियो देख रही है तो मैं आपको बताऊं, आप अगर ऊपर से कोई क्रीम फेशियल कुछ भी करवाते हो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पेट के अंदर से ऐसी कोई खूबसूरत दिखने वाली अगर दवाई वगैरह ले रहे हो तो उसकी प्लीज़ पूरी तरह से आप इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो आपके लिए अच्छी है नहीं है कुछ भी। तो बस यही है कि फिलहाल अभी मुझे लगता है मीडिया भी ना शेफाली के बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह दिखा बंद कर देना है, वो चली गई, वो चली गई। तो उनके लिए मैं
अभी उनके ऊपर मैं भी कुछ खुद वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि वैसे अगर कुछ ऐसा कुछ अलग अपडेट आती है, शॉकिंग अपडेट आती है तो मैं अब शेयर करूँगी, लेकिन उनके ऊपर अब मैं भी कोई मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाती, सच कहूँ तो। वरना मेरे चैनल पे बहुत व्यूज़ होते हैं, मैं व्यूज़ के लिए कुछ नहीं बनाती। लेकिन सच कहूँ तो शेफाली के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मेरा ये शेफाली के लिए शायद थर्ड वीडियो होगा, क्योंकि रात को मैंने ना उठ के बनाया था। मुझे जब पता चला ना तो मैं शॉक थी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई। वो जब मुझे न्यूज़ मैंने देखी तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, और मैंने देखा, और मैंने रात में सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो बनाई थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के भाई शेफाली अभी इस दुनिया में नहीं रही। द कांटा लगा गर्ल, द बिग बॉस 13 फेम, शेफाली जरीवाला इज़ नो मोर, ये वीडियो मैंने रात में बनाया था, वो भी 2-4 मिनट का खाली। उसके बाद मैंने एक कल वीडियो डाला है, वो बहुत अच्छा है यार, शायद आप देख सको। तो वो है ना, अब आपको जीना सिखाता है, वो आपको जीने के बारे में बताता है यार, आप अपनी ज़िंदगी जी लो। क्योंकि ना मैं पहले भी कहती हूँ, आप जिम कर लो, आपकी शुगर ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आपके नमक मिर्ची सब कुछ ठीक है, आपके बॉडी में कोई नहीं। लेकिन अगर ऊपर वाला बुलाता है ना, तो आपको खुद पता नहीं यार आपका टाइम कब आने वाला है। तो आप अपने सपने पूरे करो, अपनी ज़िंदगी जियो, किसी से यार दुश्मनी हो, बैर हो, ख़त्म करो, गले लगकर सब मिटा दो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही होती है, कब हम जाएंगे कोई भरोसा नहीं हमारा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताओ, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ, अपनी बीवी के साथ वक्त बिताओ, कुछ पता नहीं कब क्या होगा, सडन कुछ भी हो जाए। अभी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं यार, कोरोना के बाद ना बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई इतना साइंस नहीं जानती, लेकिन हो भी सकता है, मुझे नहीं पता इसमें कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ना जो यंग लड़के हैं ना, उनमें बहुत ऐसे दिल की बीमारी या कुछ हार्ट अटैक से बहुत लोग जो है मर रहे हैं फिलहाल। तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यार कोरोना वैक्सीन के सच में इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं यानी बॉडी पे। तो मैं यही कहूँगी, आप अपनी ज़िंदगी जियो, आप सबके बारे में ख्याल रखते हो, सबके बारे में सोचते हो, अपने लिए भी सोचो, अपना भी खुद का ख्याल कर लो, अपने खुद के लिए भी जो अपने सपने जो है यार, आप जब कहते हो ना यार मैं रिटायर होने के बाद ये करूँगा, मरने से पहले ये कर लूँगा, 6 महीने बाद, यार नहीं, आप जब भी वक्त मिले चले जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। बहुत सारा कभी ना गिला नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार मेरा ये करना है ना, ये रह गया है ज़िंदगी में। तो सब कुछ करो, खुश रहो, क्या पता कब बुलावा आ जाए और आप चले जाओ। किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी सडन हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ जो है ना हमारे सामने आए। पहले वो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, सब मर गए, सिर्फ वो एक बंदा बच गया, और उसको भी ज़्यादा चोटें नहीं आया, ज़्यादा चोटिल भी नहीं हुआ। तो जिसको बचना होगा ना वो हर तरह से बचेगा, और जिसको जाना होगा वो हर तरह से जाएगा। ये तो मैंने ये कर लिया। अब अपनी ज़िंदगी जियो यार बस। और शेफाली के ऊपर मैं अभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ओम शांति उसके लिए, वो अभी स्वर्ग चली गई है, अभी उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर कुछ भी शॉकिंग पता चलता है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर कुछ अलग अब वीडियो में नहीं बनाऊंगी, यही तक था। तो आप अपनी ज़िंदगी जियो, पता नहीं कब। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, सिद्धार्थ शुक्ला बाद में शेफाली जरीवाला, बहुत शॉकिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ और बता भी दूँ। तो बस यही तक था। अभी मैं बिग बॉस से रिलेटेड आपसे कोई न्यूज़ होगी तो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया मुझे और मेरी बातें सुनी। लेकिन हाँ, अपने लिए जीना कभी मत भूलना, खुद के लिए जियो, अपने सपने पूरे करो, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को टाइम दो, माता पिता को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड को टाइम दो ठीक है। और थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।